हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऑल होम एक्टिविटी में। और आज मैं बात करने वाली हूँ, आप लोगों ने थंबनेल देखकर पता लगा लिया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ कि जो घर में पार्लर रहते हैं, छोटे मोटे मिडिल क्लास पार्लर जैसे, वो हमें फ़ायदेमंद रहते हैं या फिर जो बड़े बड़े पार्लर होते हैं वो फ़ायदेमंद रहते हैं। तो पहले बात करते हैं बड़े पार्लरों की। तो बड़े बड़े पार्लरों में जैसे हम जाते हैं, कुछ भी एब्रो भी करवानी हो तो 40-50 रुपये तो एब्रो के यूँ ही 40 या 50 रुपीज़ हो जाते हैं उसके। अगर वही हम छोटे पार्लर में या फिर घरगुती पार्लर हो हमारा, या फिर कोई छोटा सा पार्लर हो वहाँ पे करते हैं, तो 20-30 रुपये या फिर 25-30 रुपये 25 या 30 रुपीज़ हो जाते हैं आराम से। और बड़े पार्लर में क्लीनअप के, फेशियल के, वैक्सिंग के, मैनीक्योर पेडिक्योर के सबसे एक से बढ़कर एक रेट होते हैं सभी पार्लरों में। तो जो घरगुती पार्लर होते हैं, हमारे छोटे मोटे पार्लर होते हैं, उनका हमें यही फ़ायदा है कि हम जो ये नहीं कि उन्हें बिल्कुल कुछ आता नहीं है इसलिए वो कम पैसे लेते हैं, ऐसा कुछ रहता नहीं है। छोटे पार्लरों में और घरगुती पार्लरों में जो घर में ही रहता है छोटा सा, वो इसलिए कम लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अपना पार्लर तो घर में ही है और अपना पार्लर तो छोटा सा ही है। छोटा सा मतलब ये नहीं कि हमारे पार्लर में कोई भी मतलब कुछ सामान नहीं होता है। हमारे पार्लरों में फेशियल, वैक्सिंग अगर हम घर में डालते हैं तो ये सब तो हम ला के ही रखते हैं। बस हम पैसे कम लेते हैं, इस बात का उन लोगों को यू नो डाउट होता है। तो उनका डाउट क्लियर कैसे करें? तो उनके साथ बहुत ही अच्छे से बात कीजिए, उन्हें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मतलब दिखाइए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि घरगुती भी पार्लर रहा तो भी हम अच्छे से ही कर लेते हैं क्लीनअप, फेशियल, वैक्सिंग, आईब्रो वगैरह। क्योंकि जब कोई पार्लर डालता है, छोटा हो या बड़ा हो, उन्हें उस बात की जानकारी रहती है, उन्हें ब्यूटी पार्लर का सब कुछ आता है, इसीलिए वो पार्लर डालते हैं। ना कि खाली कुछ आता भी नहीं है, यूँ ही डाल दिया, ऐसा तो कुछ होता नहीं है हमारे पार्लर में। बस खाली हम लोग कम पैसे इसलिए लेते हैं छोटे पार्लरों में और घरगुती पार्लरों में, ताकि जो है हमारा घर में रहता है और हमारे पार्लर में बहुत ज़्यादा हमने तामझाम किया नहीं रहता उनके जैसा। जैसे उनके इसमें बहुत ज़्यादा लाइटिंग, बहुत ज़्यादा लाइट्स और शोकेस का बहुत ज़्यादा लगाया हुआ रहता है। 2-2 एसियाँ लगाई रहती है, 3-3 4-4 रहती है कहाँ पर तो। और बहुत ज़्यादा पीओपी ये वो वगैरह और बताने के लिए बहुत कुछ है उनके पार्लर में, ये सब रहता है। तो उनके वो पैसे आराम से निकाल लेते हैं बड़े पार्लरों में। तो हमारा तो ऐसा कुछ रहता नहीं है भाई, तो हम तो इतने ज़्यादा पैसे लेते नहीं हैं इसकी वजह से। तो ये उन लोगों को समझ में बहुत देर से आता है। और जिन लेडीज़ को ये जानकारी होती है वो हमारे ही पार्लर में आराम से आती भी है, जितना पैसा हम बोलते हैं उतना रेट जो बोलते हैं वो देती भी है। तो ऐसा रहता है बड़े पार्लरों में और छोटे पार्लरों में। तो समझने में देर लगती है कि छोटा पार्लर है, लेकिन ये नहीं कि अच्छा नहीं आता इसलिए कम पैसे लेते होंगे, और बड़ा सा पार्लर है तो सब कुछ आता होगा, ऐसा बिल्कुल कुछ रहता नहीं है। तो ये हमें समझ लेना है। जो छोटे पार्लर रहते हैं वही धीरे धीरे बड़े होते हैं, और वही छोटे-छोटे पार्लर जो है हमारे, वही हमें फिर बाद में, जैसे हम कहते हैं हम पहले से ही इस पार्लर में आते थे, हमारा शुरू से ही ये पार्लर है, ऐसे-वैसे हम फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो इसलिए हमें धीरज नहीं खोना है, हमारा छोटा ही पार्लर हमें धीरे-धीरे करके बड़ा करना है, उसे ग्रो करना है हमें अच्छे से, और अच्छा खासा उस उन लोगों को रिज़ल्ट हमें देना है। अगर हम अपना काम अच्छे से करेंगे तो बड़े पार्लरों से भी ज़्यादा खुश होकर हमारे छोटे ही पार्लर में खुश होकर लेडीज जाती है बड़े पार्लरों से भी। तो इस तरह से हमें करना है। तो जो है बड़े पार्लरों से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारा ये छोटा पार्लर रहता है, हमें अच्छा खासा रिजल्ट भी मिलता है और हमें कम दाम भी देने पड़ते हैं। तो इस तरह से हमें, फिर से बता रही हूँ कि छोटे पार्लर हमें ज़्यादा फ़ायदेमंद रहते हैं। तो ऐसे कहो या वैसे कहो, हमारे लिए बड़े पार्लरों से छोटा पार्लर ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है हमारे लिए, छोटे-छोटे पार्लर। तो आपको पार्लर संबंधित कुछ जानकारी चाहिए हो तो ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।